आप सभी महानुभावों को जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि इस महामारी की परिस्थिति में हम सब सरकार के सारे नियमों का पालन करते हुए अपने प्रतिवर्ष आने वाले महालक्ष्मी का उत्सव बड़े धूमधाम से बनाएं, जो कि घर पर ही बैठकर बनाएं और शास्त्रोक्त पद्धति से बनाएं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। आज हम शास्त्रोक्त पद्धति से महालक्ष्मी जी का पूजन घर पर बैठकर आराम से कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपने जिस प्रकार महालक्ष्मी जी के पूजन की तैयारी की है, उसके सामने 2 आसन बिछाकर उस पर विराजमान होना है। विराजमान होने के पूर्व पूजा की सारी तैयारी करके रखना है, जैसे हल्दी, कुमकुम, पंचामृत, हार, फूल, पान, ये सारी चीज़ों को अपने सामने रखना है और रखकर यजमान ने आसन पर विराजमान होकर अपने राइट साइड में अपने धर्मपत्नी को विराजमान करना है। परिवार के सारे सदस्यों को जहाँ पर स्थान मिलता है अपने आसपास में बिठाना है, अपने बच्चों को बिठाना है। एक कटोरी में या पान के ऊपर कुमकुम गीला कर कर रखना है। तो पूजा शुरू करने से पहले हम लोग आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामना देते हैं। इस दीपावली के वर्ष आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, भगवान की कृपा आशीर्वाद से आपके यहाँ दीर्घ आयु सबको मिले, बच्चों की पढ़ाई में ध्यान लगे, उनकी बच्चों की पढ़ाई में तरक्की हुए। पुनश्च एक बार जय श्री कृष्ण करते हुए पूजा को शुरू करते हैं। जजमान अपने माथे को कुमकुम लगा लेवे और धर्मपत्नी हल्दी कुमकुम लगा ले। ठीक है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि देवे परमं सुखं रूपं देहि जयं देशो देहि द्विषोदहे। अपने दाएं हाथ में जल लेना है, लेफ्ट हाथ में जल लेकर आंखों को जल लगा ले। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत् पुंडरीकाक्षो सभायाभ्यंतर शुचे सर्वं शुचे। बचा हुआ जल शरीर के ऊपर प्रोक्षण करें। अपवित्र ओम अद्य पूर्वोच्चर सीधे हाथ में जल लेना है। अद्य पूर्वोच्चर दैवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ। बोलिए सकल आरिष्ट शांत्यर्थम शुभ फल प्राप्त्यर्थम शांति मंत्र श्रवणे विनियोग। उस जल को सामने जो पात्र होगा, तांबेड़ी होगी, तामन होगा, उसमें छोड़ देना है। अब हाथ जोड़कर अपने इष्ट देवता का स्मरण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे ओम भद्रं कर्णेषु देवा भद्रं पश्येमाक्षुभिर्यजत्राः स्तुष्टुवागः स्वसुनवृषेमहि ते वहितञ्जनायो शतमिन्नु शर्धवन्ति देवा जत्रा नष्टक्राजर्धं तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरेखदायुर्गन्धोः अदितिर्देवोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवादिते पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितमं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापाणां तिरोगदयानां ते वनस्पतयानां तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मणां ते द्रवगोडां ते शान्तिरेवणां ते सामाणां ते हृदे सुशान्तिर्भवतु। बोलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सर्वान् देवान् गोब्राह्मणान् वृद्धान् कुलदेवतान् नमस्कृत्य ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घम आयु रस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। अपने वापस दाएं हाथ में जल लेना है, आँखों को जल लगाना है
अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षवायभ्यंतरसुते सर्वं शुचिः। वापिस जल प्रोक्षण कीजिए। ओम पुंडरीकाक्ष पुणादो श्रीमन महामंगल मूर्तये नमः। अब हाथ जोड़कर भगवान इष्टदेव गणेश जी का स्मरण करना है। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, इस मंत्र का जाप कीजिए। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष यानी सारे कार्यों में रक्षण करने वाले भगवान गणेश जी होते हैं। और कार्य आरंभ ही शुरू में ही भगवान गणेश जी का स्मरण किया जाता है, तो भगवान गणेश जी को आह्वान कर कर स्मरण करना है। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। निर्विघ्नमस्तु क्षेमं कल्याणम् आरोग्येन ऐश्वर्येण सहं भवतु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यप्पठे शृणुयाद्रवे विद्यारम्भे वा यजो प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरः तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति विमङ्गलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते मनदात्मनामे। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां वरार्य येषामिन्दवर्षां हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयभूतिर्ध्रुवाणि तिर्मतिर्म। सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रेषु मुनीश्वर देवादशन्द्रसिद्धिं ब्रह्मेशानि जनार्दन। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णुमहेश्वर सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरव वन्दे काशीं गुहा गङ्गां भवानीं मणकर्णिकां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्य नमः। उमामहेश्वराभ्य नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्य नमः। शचीवृंदराभ्य नमः। इष्टदेवता कुलदेवता ग्रामदेवता स्थानदेवता वास्तुदेवता एतत् कर्मप्रधान महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती धनकुबेर कुलदेवता सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। संकल्पम कुर्यादो। अपने सीधे हाथ में जल लेना है, उसमें हल्दी कुमकुम गंध अक्षत पुष्प सुपारी कॉइन रखना है। यजमान पत्नी ने हाथ को हाथ लगाना है, सीधे हाथ में लेकर शुभाभ्याम शुभेशो वने मुहूर्तद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे स्त्री श्वेतवराकल्पे वै वस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भारतवर्षे भारतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्यदेशे श्रीमद्गोदावर्या उत्तरदिशालि वाण्डके बौद्ध्यावतारे रामक्षेत्रे रामरामाश्रमे शार्वरीणां संवत्सरे रविर्दक्षिणायने शरदृतो महामङ्गलप्रसूत्तम मासोत्तम मासे निज अश्विनमासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य अमावस्यायां तिथौ अद्यं वासरस्तु वासराः अद्य मंदवासरे अद्य स्वाति दिवस नक्षत्रे सौभाग्यकरणे ओम चतुरस्र करणे तुला राशस्थिते चंद्रे तुला राशस्थिते सूर्ये धनु राशस्थिते देवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानानि सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टाया शुभ पुण्यतिथौ यजमान गोत्रोच्चारः। अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए, अपने शुभ नाम का उच्चारण कीजिए, अपने जन्म नाम का उच्चारण कीजिए। पश्चात धर्मपत्नी का नाम लेना है। पूर्व अखंड सौभाग्यवती बोलिए, अखंड सौभाग्यवती। अब धर्मपत्नी का नाम लेना है, बोलिए देवी। हाँ, सपरिवारः चिरंजीव सूतदुहितायाः, यानी अपने बच्चों के नाम लेना है अभी। बोलिए अब सपरिवारः बंधुजनानां अहम अस्मिन् पुण्याहे अस्याः मम आत्मनः, बोलिए मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम प्रतिवार्षिक विहितम श्री कुलदेवता। अपने कुलदेव का उच्चारण कीजिए। कृपा आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम प्रचलित व्यापारे उद्योगे निरंतर
सुयश सुकीर्ति लाभार्थम परिवार स्थित जनानां उत्तम आरोग्य दीर्घायुष्य प्राप्त्यर्थम मम समस्त जनानां संपूर्णतः महालक्ष्मी धनकुबेर देवता कृपाशीर्वाद प्राप्त्यर्थम धान्यलक्ष्मी गजलक्ष्मी वैभवलक्ष्मी संतानलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी कृपाशीर्वाद सिद्ध्यर्थम धन्वंतरी देवता कृपाशीर्वाद प्राप्त्यर्थम तथा अस्मिन् महामारी अंतर्गत सकल भय निरसन पूर्वक आप बोलिए भाभी जी इह जन्म जन्मांतरेषु अखंडित सौभाग्य प्राप्त्यर्थम परिवार स्थित बाल गोपालानां जिह्वाग्रे सरस्वती कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम आचरितस्य श्री महालक्ष्मी दोनों ने बोलिए श्री महालक्ष्मी कृपाशीर्वाद प्राप्त्यर्थम प्रतिवार्षिक विहितम धनकुबेर महालक्ष्मी पूजन अहम करिष्ये। जल को उस पात्र में तामन में छोड़ देना है, वापस हाथ में जल लेकर छोड़ दीजिए। तत्रादो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणपति स्मरणं च करिष्येत्। हाथ जोड़कर हाथ में अक्षत लेकर पुष्प लेकर भगवान गणेश जी का आह्वान करना है। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षण उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। अक्षत और पुष्प उस तामन में छोड़ दो। सामने एक पान के ऊपर थोड़े चावल रखकर गणपति बनाना है, यानी सुपारी को मोड़ी से बांधकर उस तंडुल पुंज जो चावल रखे उस चावल के ऊपर उनको विराजमान करना है। एक पान के ऊपर चावल रखना है, उसके ऊपर ये गणेश जी विराजमान कर दीजिए। हो गया। गणेशाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। अब दावे हाथ में चावल लेना है या राई सरसप हो तो सरसप लेना है, उसके ऊपर सीधा हाथ रखना है। जजमान ने कार्य करना है और जजमान ने उस दाएं हाथ में लेते हुए जो साहित्य लिया है उसको लेकर अपने सीधे पैर के घुटने पर रखना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम रक्षसां भागोऽसि निरस्तग रक्ष इदमः गरक्षो विदिष्टामि दमः गरक्षो बबाध इदमः गरक्षो धमन्तमो नयामि हृदयेन ध्यावा पृथिवी प्रौर्णमादं वायुभ्यस्तोकाणामग्निराजसभ्येतु स्वाहा स्वाहा कृते ऊर्ध्ववन संमारुतं गच्छतम्। उस चावल को जो सरसप या चावल जो कुछ होगा, सरसप हो तो सरसप लेना है, चावल हो तो चावल भी रख सकते हो, उसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि। अब जो साहित्य हाथ में उसको 10 दिशाओं में प्रोक्षण कीजिए। प्राच्यां रक्षत मामिन्द्रिय अग्नियाम अग्निदेवता दक्षिणे उत्तमारायणे नृत्यां खड्गधारिणी प्रतिजां वारिणी रक्षत वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्चां पातकौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माण्डे रक्षत दशतास् वैष्णवी तथा एवं दशदशो रक्ष चामुण्डा शववान तीक्ष्णदौडमहाकाय कल्पान्ते दानवं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। अब अपने दाएं हाथ में दक्षिण दिशा साउथ में बाबा भैरवनाथ का स्मरण करना है, दक्षिण दिशा में बाबा भैरवनाथ का स्मरण करना है। ओम देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकड़म व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम बड़े श्रीमद भैरवाय नमः नमस्करोमि। उत्तर दिशा में नॉर्थ में हनुमान जी होते हैं, शक्ति प्रदाता, शक्ति प्रदान करने वाले हनुमान जी का स्मरण करना है। ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जयकारा थोड़ा जोर से करना है जजमान। ओम हाँ, दीप पूजनम, अब एक फूल चंदन या कुंकुम में डुबोकर दीपक का पूजन कीजिए। ओम शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते कर्मद उपतवाग्ने दिवे दिवे दोखावस्त्र धिया वयम नमो भरम तयमसे साज्जं च वन्य संयुक्तं वन्यना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेशो त्रैलोक्य त्रिविरापो दीपनाथाय नमः नमस्करोमि। अब दिन में पूजा हो तो हम भगवान सूर्य नारायण का पूजन करते हैं, पर रात में यदि पूजन हो तो चंद्रमा और ध्रुव भगवान का पूजन करते हैं। तो एक पुष्प हल्दी कुंकुम में डुबोकर चंद्र और ध्रुव की ओर छोड़ देना है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जाय श्रोत्राद वायुष प्राणज मुखाद अग्निजाय ध्रुवासि ध्रुवकर्तारं ध्रुवं देव महाबलमजलं कुरु कल्याणं समृद्धिं कुरु सर्वदा ध्रुवस्थित देवताभ्यो नमः इंद्राय नमः सायान्य गंधाक्षतपूर्वै संपूज्य नमस्करोमि। अब एक कलश जो सामने होगा उस कलश के ऊपर हाथ रखिए, जो पानी से भरा हुआ कलश हो। दो कलश होंगे ना, दो कलश होंगे तो एक कलश के ऊपर हाथ रखिए। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाजता मूले तत्सदितो ब्रह्म मध्ये मात्र गणाधुरा कुक्षुर्दाकरा सर्वे सप्तद्वीपा सुंदरारोग्य बिरधाम अंगे ज्योतिराद्रविकलरांतु समाजता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि गिरधरा आयान्तु देव पूजा महालक्ष्मी पूजार्थे दुरितक्षय कारका गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले सन्निधिं कुरु वरुणाय नमः। उस कलश को 4 दिशा में तिलक लगाना है, बाहर से तिलक लगा जी। ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः पांपते वरुणाय नमः चंदनं समर्पयामि सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे स्पृष्टानि तेरवे तेन सत्येन मे देहि तीर्थं देहि दिवाकरो तीर्थराज वरुणाय नमः नमस्कारं करोमि। अब इस कलश के अंदर एक फूल हल्दी कुंकुम में डुबोकर उस कलश में छोड़ दीजिए। उस कलश का जो जल है पूजा सामग्री के ऊपर स्वयं के ऊपर प्रोक्षण कीजिए। ओम आपो इष्टामयो भुवस्थान उड्डे ददातनमहिरणाय चक्षसे वरुणाय नमः तीर्थराजाय नमः गोदावर्यै नमः कावेर्यै नमः नर्मदायै नमः नमस्कारं करोमि। आनेन कृतपूजनेन परमेश्वर हाथ में जल लेकर छोड़ दीजिए। तीर्थराज वरुण प्रियदान नमः शंख घंटिका स्मरणम, केवल शंख घंटिका स्मरण करना है। पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात् घंटानादं कुर्यो। अगर पास में घंटा हो तो घंटा बजाइए। अगमनार्थं देवानां गमनार्थं रक्षसां कुरु घंटा देवताह्लादकारकं पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात् शंखस्थित गरुडाय नमः घंटिस्थित गरुडाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। शंख घंटिकाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। आनेन कृतपूजने शंख घंटिकौ प्रियेदान नमः। ओम गणेश पूजनम। अब भगवान गणेश जी का आह्वान पूजन करना है, न्यास करना है। केवल जजमान, हाँ आप न्यास कीजिए जजमान। ओम हृदयाय नमः, राइट सीधे हाथ से करना है। ओम हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिखाय उषड कवचायुम नेत्रत्राय उषड अस्त्राय बड। हाथ में चावल लेकर भगवान गणेश जी का आह्वान कीजिए। ओम गणानान्त्वा गणपति गवामि प्रियानान्त्वा प्रियपति गवामि निधिनान्त्वा निधिपति गवामि वसुमवाह बजानि गर्भतमातु बजासि गर्भतम। अब भगवान गणेश जी को अक्षत चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाएं। जो सामने तामन होगा, पात्र होगा, उस पात्र में भगवान गणेश जी को निकालिए, उनको स्नान कराइए। ओम एतावानस्य महिमारूढायां उष्टवर्गवारोस्य विश्वभूतानि त्रिवारस्यामृतं देवे गणेशाय नमः स्नानं समर्पयामि गंगणपतये नमः। ये सारा जो जजमान कार्य कर रहे हैं उस समय जजमान पत्नी ने हाथ को हाथ लगाना चाहिए, कंटिन्यूएशन में हाथ को हाथ रखिए। ओम पाद्यम समर्पयामि अर्घम। अब अर्घ्य करना है तो एक आचमनी में चम्मच में पानी लेना है, उसमें हल्दी कुंकुम मिश्रित जल भगवान के ऊपर चढ़ाना है, उसको अर्घ कहते हैं। अर्घम समर्पयामि गंगणपतये नमः। वापिस शुद्धोदक यानी अच्छा जल चढ़ाना है। स्नानम समर्पयामि गंगणपतये नमः। अब पंचामृत चढ़ाइए। हाँ, एता पंचामृत स्नानम समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते वापिस जल चढ़ाइए। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि गंगणपतये नमः। अक्षत चढ़ाइए, अक्षदान समर्पयामि गंगणपतये नमः। तिलक लगाइए, चंदनम समर्पयामि। आप हल्दी कुंकुम चढ़ाइए भाभी जी, हरिद्रादि कुंकुमम समर्पयामि। अभिर गुलाल पुष्पम समर्पयामि, गुलाल पुष्प चढ़ाइए। धूपम दीपम समर्पयामि
अब उस पात्र में थोड़ा सा खाने का पान होता है वो रखिए, उसके पान के ऊपर थोड़ी शक्कर रखिए या गुड़ रखिए, जो कुछ है गुड़ या शक्कर मिठाई जो कुछ, उसको जल फिराइए, यानी भोग लगाना है, नैवेद्य बताना है। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पूर्ण प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पूर्ण ब्रह्म निर्माण नैवेद्यम समर्पयामि। 2 बार जल छोड़ो। हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम, दोनों अंगुलियों से, ये जो करंगली के बाजू में जो अंगुलियां होती हैं दोनों अंगुलियों से छाटा लगाना है। करोद वर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। चढ़ाया जो फूल है ना आपने भगवान जी को, गणेश जी को जो फूल चढ़ाया हो वो बाजू में रखकर, बाजू में रखना है, वापस से हाथ धोकर पुष्प चढ़ाना है भगवान को। पुष्प चढ़ाइए, वेरी गुड। अब थोड़ा थोड़ा आचमनी से भगवान के ऊपर अभिषेक करना है, थोड़ा थोड़ा जल डालना है। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः रंगे स्तुष्टभाग्य सुसूनुप्रवेशमहितो वेदञ्जलायो। मन में गणेश जी का स्मरण कीजिए। हाँ, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, ये मंत्र का जाप करते हुए भगवान जी के ऊपर अभिषेक करना है। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कृतासि त्वमेव केवलं ददासि त्वमेव केवलं वरदासि त्वमेव सर्वं कलितं ब्रह्मादिं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् श्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानूचानम् वैष्णवष्टात् ततौ पुरस्तात् उत्तरात् ततौ दक्षिणात् ततौ ऊर्ध्वार्धात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं जडमय त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दादिविधियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मादि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगं तत्त्वो जायते सर्वं जगं तत्त्वो तिष्ठति सर्वं जगं त्वमेवेशति सर्वं जगं त्वप्रतीयते त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयादिता त्वं देहत्रयादिता त्वं कालत्रयादिता त्वं वस्तात्रयादिता त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूरभुवस्वरो गणाधिं पुरोच्चार्य वर्णादि तदनन्तर अणस्वारप्रदरा अर्धेन्दुलसीतं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमणस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अणस्वारष्टान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानसग्गदान्ते सैषाग्निविद्यागणगृहे निषद्गायत्री छन्दा गणपतिर्देवता। ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रतं च प्रथमस्तैर्भ्राणमूषकर्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तमाससं रक्तगन्धानिलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमर्चनम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति नित्यं स योगी योगिनां वरा। नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमदपते नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा द्विषावहे। शांति शांति शांति। और उस भगवान गणेश जी को अच्छा जल डालकर कपड़े से नैपकिन से पोंछकर उनके आसन पर, जहाँ पर आसन बनाया है वहाँ पर आसन के ऊपर विराजमान कीजिए। अक्षत चढ़ाए, मोड़ी चढ़ाए, यज्ञोपवीत हो यज्ञोपवीत चढ़ाए, मोड़ी चढ़ाकर तिलक लगाना है। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अभिषेक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते वस्त्रेण प्रोच्य सिंहासनोपरि प्रतिष्ठाप्यो एक वै प्रतिष्ठानाम यज्ञो दत्रैतेन यज्ञेन जजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। प्रतिष्ठापनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। चंदनम अक्षत चढ़ाए, अक्षता चढ़ाकर तिलक लगाए। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यो समनोरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। चंदनोपरि अक्षतान् समर्पयामि। पुनश्च एक बार अक्षत चढ़ाएं। आप हल्दी कुमकुम चढ़ाएं भाभी जी। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि देवी परमं सुखम रूपं देहि जयं देशो देहि द्विषुरे सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि। गुलाल चढ़ाएं। अभिरंच गुलालंच शिवा चंदनमेव च अभिरेनार्चितादेवर्त शांतिं प्रयच्छ मे। पुष्प चढ़ाएं। पुष्प को थोड़ा सा अत्तर होगा ना, सुगंधित तैल यानी अत्तर जो होता है वो फूल को लगाकर उस भगवान को चढ़ाएं। पुष्पं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्या निर्वय प्रभुमयार्धानि पूरार्धं पुष्पाणिं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं समर्पयामि। दुर्वा चढ़ाएं, नहीं तो अक्षत चढ़ाएं। कांडात् प्ररोहन्ते पुरोगा पुरोगस्प्रेवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण च दुर्वांकुर अभावेन अक्षतान् समर्पयामि।
स्थापित धूपम ग्राहपयामि, स्थापित दीपम दर्शयामि, आसारित नैवेद्यम समर्पयामि। एक पान के ऊपर सुपारी, खारक, खोबरा, बादाम, हल्दी गांठ, जो कुछ सामान होगा भगवान को भोग लगाने योग्य, कुछ फल हो, मिठाई हो, तो पान के ऊपर रखना है, गुड़ रखना है, उसको नैवेद्य बताना है। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, पूर्ण ब्रह्म निर्मा नैवेद्यम समर्पयामि। 2 बार नैवेद्य बताने के पश्चात 2 बार जल छोड़ना है। हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, करोद दोनों अंगुलियों से छाटा लगाना है। करोद्वर्तनार्थे चंदनम तांबूलम समर्पयामि। कुछ रुपया, जो कुछ दक्षिणा हो दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणां समर्पयामि जद्दत्तं जत्परादानं तत्पूर्तं चाश्च दक्षिणा तदग्निर्वैश्वकर्मणा स्मृदेवे खुनोदध दक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि। अक्षत मंत्र पुष्पांजलि, हाथ में अक्षत लीजिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणेश जी को अक्षता चढ़ाइए। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, नमस्कारं करोमि। रक्ष रक्ष, सीधे हाथ में जल लेना है, हल्दी पुष्प लेना है, हल्दी कुंकुम पुष्प लेना है। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्ता नाम भयंकर दाता भव वर्णमा द्वै मात्र कृपा सिंधु नारद गज प्रभु वरदत्व मरंदे वांछितम वांछितार्थतो। बोलिए आनेनो आनेनो फलदानेनो फलदोस्तु सदा मम गणेशाय नमः विशेष अर्घम समर्पयामि। छोड़ दो वहाँ पर उस पात्र में, हाथ जोड़कर भगवान गणेश का ध्यान करना है। ओम त्वां विघ्न शत्रुदलनेति च सुंदरेति भक्त प्रियति सुखदेति बल प्रदेति विद्या प्रदेति जरये स्तुवन्ते तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। दम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। अनया पूजा, हाथ में जल लेकर छोड़ दो। गणेश प्रियता नमः। अब कलश स्थापन करना है। कलश स्थापन करते समय क्या करना है, नीचे थोड़े से गेहूँ डालना है। अब गेहूँ को स्पर्श कीजिए, जो गेहूँ हो चावल हो उसको स्पर्श करना है। ओम ओखदया समवदंत सोमेन स्वराज्ञा तस्मै कृणोति ब्राह्मण सग्राजन पारयामसे। उस कलश को उस गेहूँ के ऊपर, उस चावल के ऊपर रख दीजिए। ऐसी जगह रखिए जहाँ पर हमें हिला ना सके, उसको ऐसे जगह स्थापन करना है उसको। हाँ, राइट साइड में गणेश जी के आजू बाजू में कहीं पर भी स्थापन कर सकते हो। ओम कलशाय नमः। कलशस्य मुखे विष्णुकंठे ओम वरुणाय नमः। ओखदया समवदंत सोमेन स्वराज्ञा तस्मै कृणोति ब्राह्मण सग्राजन पारयामसे। उसमें जल डालिए। आजकर कलशम मय्यात्मा विशंत्विन्दवा पुनरुज्जा निवृत सुवसाना सहस्रं दुक्षुधारा पयस्पति पुनर्मा विशनाद्रे वरुणस्योतं मणमसि वरुणसंवर्जनि सुवर्णस्य ऋतसदनस्य वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीरो। त्वां गंधर्वा, गंध कुंकुम डालिए। त्वां गंधर्वा कलश त्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति त्वामुखते सोमराज विद्वान्यक्ष्वादमुच्यतो। हरिद्रा, हल्दी डालिए। जाओगते पूर्वाजाता देवीभ्यस्त्रियुगं पुरामनेनु प्रणाम शतं धामानि सप्तजो। अक्षत या दुर्वा, जो कुछ है डाल सकते हैं। ओम कांडात प्ररोहन्ते परोगा परोगजुरेवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन जो। अब पान इस प्रकार डालना है, जो देठ होता है, देठ कलश में चाहिए। अग्र देठ कलश में चाहिए और ऊपर पत्ते आने चाहिए, ठीक है। नीचे वाला भाग जो देठ होता है ना, कलश में जाना चाहिए। उसको 5 पत्ते या आम का पत्ता उसमें डाल दीजिए। 5 पत्ते लगाइए, 5-7 लगा सकते हैं। ओम आज वरुणाय नमः। जाहा फली निर्डापला अश्वत्थेवो निकटनं पर्णेवो वसति कृता गोपाठेत् किल सतजच्छनौतपुरुकम्म स्योना प्रतिविनो भवान् रक्षरान्वेषणि जच्छाना शर्मसप्रदा। सुपारी डालिए उसमें, कलश में। चाहा फली निर्डापला पुक्पाडाशपुकिनि बृहस्पति प्रसुदास्तानमुञ्चन्द्वगसा परिपाठपदे कविरग्निर्व्याने अन्यक्रमितो ददरत्नानि दाशुगे। हिरण्यगर्भ, एक कॉइन डालो। हिरण्यगर्भासमवर्तराग्रे भूतस्य जातापतिरेकासीत सदाधार प्रतिविंध्याबुधैमांकस्मै देवाय हविखा विदेव। उस कलश को यदि मूड़ी बांध रखे हो तो अच्छी बात है, नहीं बांधी हो तो मूड़ी बांध दो। उसके कलश के नीचे जो भाग होता है उसको। ओम युवा श्वासा परवित्तागान् सौश्रियान् भवतिजायमानः तन्देरासकौन्नयन्ते स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। मूड़ी बांध लिया। अब उस कलश के ऊपर नारियल को रखना है। तो नारियल इस प्रकार से रखना है जिस प्रकार हम
पेड़ के ऊपर तोड़ते हैं ना, तो जो तोड़ा हुआ भाग होता है ऊपर का, वो कलश में नहीं जाना चाहिए, इसमें ध्यान रखो, वो ऊपर चाहिए। नीचे अगर, हाँ, जिधर से नारियल निकलता है वो भाग ऊपर चाहिए। हाँ, पूर्णा द्रव्य परापद सुपूर्णा पुनरापद, ओम पूर्णा द्रव्य परापद सुपूर्णा पुनरापद, वस्नित भव्य क्रीणावायिक मूर्ढग शतक्रतो अस्मिन कलशे वरुणाय नमः। कलश के ऊपर नारियल रख दिया है, अब उसको अक्षत डालिए कलश के ऊपर। अक्षतान समर्पयामि वम वरुणाय नमः। पाद्यम समर्पयामि, पात्र में 3 बार जल डालना है, पानी डालना है चम्मच से, आचमनी से। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि। अब पंचामृत डालिए पात्र में। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, वापिस एक बार शुद्धोदक यानी अच्छा जल डालना है। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब कलश के ऊपर अक्षता चढ़ाना है। वम वरुणाय नमः वारुण्य नमः अक्षतान समर्पयामि। कलश को 4 दिशाओं में तिलक लगाना है। पूरब की ओर से, ईस्ट की ओर से शुरू करना है, पूरब ईस्ट की ओर से। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे साउथ में, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे वेस्ट में, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे नॉर्थ में अथर्ववेदाय नमः। अपाम बीच में कलश नारियल को तिलक लगाइए। उस नारियल को भी मूड़ी आदि कुछ बांध सकते हैं, बांधना चाहिए, नहीं बांधी हो तो ऊपर से डाल दो उसको। चंदन लगाया, हल्दी कुमकुम डालिए भाभी जी। देह सौभाग्यम आरोग्यम देहि देवी परम सुखम रूपम दे देशो दे विशुदे। अबीर गुलाल पुष्पम, एक पुष्प या माला हो तो माला चढ़ाए, पुष्प हो पुष्प चढ़ाए। पुष्पम समर्पयामि, धूपम अग्रापयामि, दीपम दर्शयामि, आसादित नैवेद्यम समर्पयामि। एक पान के ऊपर फल, मिठाई, गुड़ है तो उसके ऊपर चढ़ा दीजिए, उस पान के ऊपर रखिए, उसको भोग लगाइए। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। पूर्ण ब्रह्मणे नमः नैवेद्यम समर्पयामि। 2 बार जल छोड़ो। हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम। करोत वर्तनार्थे, दोनों अंगुलियों से करोत वर्तनार्थे छटा लगाना है। करोत वर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणाम, कुछ सिक्का हो, कॉइन हो तो उस पान के ऊपर रख दीजिए। द्रव्य दक्षिणान समर्पयामि, हाथ में अक्षता लेना है। ओम इमं में वर्णश्रुति होमद्याडमडयत वामविराट के कलश के ऊपर चढ़ा दीजिए। अक्षर मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, नमस्कारोमि। अपना राइट हैंड उस कलश के ऊपर रखना है, लेफ्ट हैंड जो होते हैं अपने हार्ट के ऊपर रखना है, हृदय के ऊपर, ठीक है। उसको कलश को स्पर्श कीजिए, आप हाथ को हाथ लगाइए भाभी जी। सर्वे समुद्र सरित तीर्थानि जलदानदाः, बोलिए आयान्तु अस्मिन् महालक्ष्मी धन कुबेर पूजनार्थे दुरित क्षय कारकः। अब हाथ जोड़िए, तीर्थों का ध्यान करना है, गंगा जी का ध्यान करना है, समुद्रों का ध्यान करना है। ओम सर्वे समुद्र सरित तीर्थानि जलदानदाः आयान्तु यजमानस्य शान्त्यर्थं पुष्ट्यर्थं तुष्ट्यर्थं दुरितक्षयकारकः। कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाडिता, मूले तस्य द्विदो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणात्मदा, कोक्षोरुदाकरा सर्वे सप्तद्वीपा सुन्दरा ऋग्वेद वेद सामवेद तमणा, अङ्गे च सहिता सर्वे कलशान्तु समाडितात्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि गिरिधरा। आयान्तु अस्मिन् महालक्ष्मी पूजनार्थे दुरितक्षयकारकः। गंगे जमुने चैव गोदावरी नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम नमो देवदान संवादे मत्यमाने महोदय उत्पन्नो सुदुदा कुंभो विधृतो विष्णुना स्वयं तत्तो ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यत्तत्कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं पूजां कर्तुर्मे हस्तलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभाषहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाठपाणि नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनाय गो। यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। वरुणाय नमः वारुण्ये नमः नमस्करोमि। अपने सीधे हाथ में जल लेकर पात्र में छोड़ दो। आने न कृत पूजने न वरुण प्रियता न मम। अब महालक्ष्मी जी का हमें पूजन करना है। जो सिक्के वगैरह कुछ होते हैं ना, चांदी का सिक्का कुछ, हाँ, तो एक पात्र में तांबेडी में चांदी की प्लेट हो, चांदी की प्लेट में तांबे की प्लेट हो, तांबे की प्लेट, स्टील की प्लेट, उसमें चावल भरकर रखना है और उसमें ये सिक्के रखना है। ओके, ठीक है। अब सीधे हाथ में जल लीजिए। एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ शरीर शुद्ध्यर्थम न्यासे विनियोगः। पुनश्च एक बार अभी न्यास करना है, जो गणेश जी के पूजन के समय किए थे उसी प्रकार न्यास करना है।
ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सीधे हाथ से हृदयाय नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। शिरसे स्वाहा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। शिखाय उषड। महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कवचाय हुम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नेत्रत्रयाय उषड। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अस्त्राय वड। हाथ में दोनों ने, यजमान और यजमान पत्नी ने हाथ में अक्षत फूल लेना है। महालक्ष्मी जी का ध्यान करना है। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी च पत्न्यावो रात्रे वारवे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ व्यातम इष्णन् निघाना मुम्मयि घान सर्वलोकं मयि घान। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ध्यानं समर्पयामि। अवाहनं समर्पयामि। महालक्ष्म्यै नमः। अवाहनं समर्पयामि। अब उस लक्ष्मी जी के कॉइन को, सिक्के जो हैं, उस तामन में निकाल लीजिए। सबको तामन में निकालना है। तामन में निकालकर उनको जल चढ़ाना है। तामन में निकालना है। तामन में निकालने के पूर्व हाथ में अक्षत लीजिए। हाँ, हाथ में अक्षता लेकर जहाँ पर महालक्ष्मी जी विराजमान थे उसके ऊपर आह्वान करना है, यानी अक्षत चढ़ाना है। अवाहनम समर्पयामि। आसनम यानी उनके आसन के ऊपर अक्षत चढ़ाना है। आसनम समर्पयामि। अब जो है जल चढ़ाना है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। स्नानं समर्पयामि। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। स्नानं समर्पयामि। महालक्ष्म्यै नमः। अर्घ। अर्घ यानी हल्दी कुमकुम मिश्रित जल चढ़ाना है। एक आचमनी में हल्दी कुमकुम लेना है। हल्दी कुमकुम का जल उस महालक्ष्मी जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। उसको अर्घ कहते हैं। ओम त्रिपाद ऊर्ध्व उदयत्पुरगा पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे अर्घं समर्पयामि। अर्घ्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते अक्षतान् समर्पयामि। महालक्ष्म्यै नमः। स्नानं समर्पयामि। महालक्ष्म्यै नमः। पंचामृत चढ़ाए। ऊर्क्ष में सुंदरिता च में पयश्च में रस च में घृतं च में मधु च में सद्य च में सपीति च में कृकि च में वृष्टि च में जैत्रं च मौद्वितीयं च में जज्ञेन कलबन्ताम्। स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत चढ़ाने के पश्चात वापिस जल चढ़ाइए। स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते महालक्ष्म्यै नमः। स्नान हो गया। अब जो नया कुछ कॉइन लाया हो तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है, यानी स्थापना करना पड़ती है। तो स्थापना करने के लिए आपने सीधे हाथ में जल लेना है। सीधे हाथ में जल लीजिए। यजमान अद्य पूर्वोच्चर दैवं ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ अस्मिन् महालक्ष्मी मूर्तीनां प्रतिष्ठापने विनियोगः। उस पात्र में छोड़ दो। उस नए मूर्ति को, नया कॉइन लाया हो उस कॉइन को या पुराने कॉइन को थोड़ा सा घी लगाएं। इस अंगुली से घी लगाएं, या दुर्वा हो या फूल हो, फूल से भी लगा सकते हैं। अच्छा घी लगाएं। घी लगाने के बाद एक जल से भरा हुआ लोटा होगा या जल से भरा हुआ पात्र होगा, उसमें 2 चम्मच पंचामृत या दूध डालें। अब वो पंचामृत मिश्रित जो दूध है या दूध से मिश्रित जो जल है, उस जल को उस मूर्ति के ऊपर थोड़ा थोड़ा डालना है। थोड़ा थोड़ा डालिए। ओम समुद्रस्य पावकयाग्ने परिव्ययामसे पावको अस्मभ्यग् शिवो भव। हिमस्य जरायुनाग्ने परिव्ययामसे पावको अस्मभ्यग् शिवो भव। उपमन्नुपवेतसे वतरणदीक्वा अग्ने पित्तपवामसि मण्डुकिता विरागैसे मन्नो जज्ञम् पावकवर्णग शिवं कृते अपामि तन्ननक समुद्रस्य निवेशनम् अन्यास्ते अस्मत्पुन्तो हेतया पावको अस्मभ्यग् शिवो भव। अग्ने पावकरोचिकामन्त्रया देवदिव्या देवान् वक्षिजक्षिज सना पावकदीदिवोग्ने देवायावो उपरिज्ञकविषणा पावकया जक्षितन्त्या कृपाक्षा मन्द्रोर्चौकसुन भानुना तुर्वन्नया मन्ये तस्य नूरनायो घृणेन तत्रेखानो जरा नमस्ते अर्षे शोचिके नमस्तस्फटिकन्यास्ते अस्मद्बन्धु हेतया पावकोऽस्मभ्यग् शिवो भव। नृगदिभ्येट् सुखदिभ्येट् बर्हिकदिभ्येट् स्मृतिभिभ्येट् स्वर्ति वनसदेवे वनस
वनसदेवेत् स्वर्दिवेवेत् जे देवा देवानां यज्ञा यज्ञानाक संवत्सरिणमुपवाकमाददे अहुतादो हविकोटज्ञे अस्मिन् स्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य जे देवा देवे क्वरिदेवत्वयामन्ये ब्रह्मणा पुरयेतारोऽस्यो जेभ्यो नरते पवते धाम किञ्चन नते दिवो न पृथिव्यादिष्णुको प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोर्दा प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा परिवोदा अन्यास्ते अस्पतमन्तु हेतया पावकोस्मभ्यग् शिवो भव शिवम 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 सीधे हाथ में जल लेना है, सीधे हाथ में जल लीजिए। अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से ब्रह्मा विष्णु सामान्य छंदा से परा प्राण शक्ति देवतांबीडम ह्रीं शक्ति क्रम किलकम अस्या महालक्ष्मी मूर्ति नाम प्रतिष्ठापने विनियोगा छोड़ दो। सीधा हाथ उस मूर्ति के ऊपर रखो, दाया हाथ अपने हाथ के ऊपर रखना है, दाया लेफ्ट। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम शम सम ओम क्षम सम हम सा ह्रीं ओम आम ह्रीं क्रोम अस्याम महालक्ष्मी मूर्ति नाम प्राणाय प्राणाः ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम शम सम सम क्षम सम हम सा ह्रीं आम ह्रीं क्रोम अस्याम महालक्ष्मी मूर्ति नाम जीवय स्थिताः ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम शम सम क्षम सम हम सा ह्रीं ओम आम ह्रीं क्रोम अस्याम महालक्ष्मी मूर्ति नाम सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मन त्वचक्षुश्रोत्र जिह्वा घ्राणपानिपादपायुवस्थानि यैवागत्य सुकञ्चनं तिष्ठन्तु स्वाहा। हाँ, अब गुड़ का या शहद का भोग लगाना है। गुड़ या शहद जो कुछ है भोग लगाइए। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पूर्ण ब्रह्म निर्माण नैवेद्यम समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। 15 बार ओम इस मंत्र का जाप कीजिए, 15 बार। अंबे अंबे किंबालिके नमः नैतिकजन सुदर्शकां पीलवासिनीं श्रीष्ठते लक्ष्मी नवरात्रि पार नक्षत्राणि रूपयातं मैषणिकानं मैकनलोकं मैकन पावगाना सरस्वती पाठे गिरवाटिनी मतिरज्ञम वस्तुदियावसो। आने नो सीधे हाथ में जल लेकर छोड़ दिए। पंचादश संस्कार के पर में जगदम महालक्ष्मी देवता प्रियदान नमः। अब महालक्ष्मी जी के ऊपर आह्वान करना है, अक्षत चढ़ाइए। अक्षदान समर्पयामि। जल डालिए वापिस। ओम पाद्यम समर्पयामि। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम हिरण्यवर्णामणिं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आवाहनं समर्पयामि। ताम् आवजातवेदो लक्ष्मीमणपगामिने यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणां। जल डालिए। पाद्यं समर्पयामि। अशुभपूर्वामृतमध्यामस्तिनाद प्रबोधिने श्रियं देवीमुपब्रुवे श्रीर्मादेवीषु सदां। स्नानं समर्पयामि। कांसो स्नान कराइए। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां अर्द्राञ्ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवै श्रियं। पंचामृत चढ़ाइए। ओम पयः पृथिव्यां पयो खदेको पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदा पयस्पति प्रतिजा सन्तु मह्यम्। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत का स्नान करने के पश्चात वापिस जल डालना है। स्नानम समर्पयामि। स्नानांते अक्षत चढ़ाइए। अक्षदान समर्पयामि। आप हल्दी कुमकुम चढ़ाइए। हरिद्रादि कुंकुमम समर्पयामि। पुष्प चढ़ाए। पुष्पम समर्पयामि। धूपम अग्रापयामि। दीपम दर्शयामि। पंचामृत का भोग लगाए। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पूर्ण ब्रह्म निर्माण नैवेद्यम समर्पयामि। 2 बार जल छोड़े। हस्त प्रक्षालन मुख प्रक्षालन दोनों अंगुलियों से छाटा लगाए। करोद्वर्तनार्थे चंदनम तांबूलम समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। आनेन कृत पूजनेन सीधे हाथ में जल लेकर छोड़ दो। महालक्ष्मी प्रियदान नमः। अब चढ़ाया फूल आंखों को लगाकर बाजू में रख दीजिए। हाथ धोकर वापिस महालक्ष्मी जी को फूल चढ़ाए और महालक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए अब अभिषेक करना है। अभिषेक यानी कंटिन्यू धारा पकड़िए या आचमनी से जल डालिए। मन में महालक्ष्मी नमः ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम हिरण्यवर्णामणिं सुवर्णजरस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तामावजातवेदो लक्ष्मीमणपगामिने यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणाम्। अश्वपूर्वामृतमध्यामस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपब्रुवे श्रीरमादेवीषु सदां। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां अर्द्राञ्ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवै श्रियं चन्द्रां प्रभासां मिश्रा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टां उदारां
तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण शतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव रक्षोदविल्वा तस्य फलानि तपसानन्दो वाह्यान्तरायाष्टवाय लक्ष्मी उभयधुमां देवतका कीर्तिश्च मणिनासो प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे शुक्तमासामलादेष्टां लक्ष्मीर्नाशयाम्यम् अबोधिं समृद्धिं च सर्वानुमेघ्रान् गन्धद्भारां दुरादर्ढां नित्यपुष्टां गृहिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियां मनसः काममागोदिं वाचः सत्यमशेमयि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रीरामिषा कर्दमेन प्रीडा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासमे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तरिग्धानि चक्लीतपसमे ग्रहे निच देवीं मातरं श्रियं वासमे कुले हरद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रामिरणमिं लक्ष्मीं जातवेदो मावो हरद्रां यक्कर्णिमिष्टिं सुवर्णामिवालिनीं सूर्यामिरणमिं लक्ष्मीं जातवेदो मावो तामावजातवेदो लक्ष्मी मणपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभोदङ्गावो दासोष्मान्विन्देयं बुर्जानां यष्टुटिप्रयतो भूतमाजूया राजमनम सूक्तं पञ्चदशरणं च श्रीकामस्तदं जपेत् पद्मानने पद्मोरो पद्माक्षि पद्मसम्भवे तन्मे भज पद्माक्षिण सौख्यमलवाम्यम् अश्वदाय गोदाय धनदाय मादने धनं मे लभतां देवी सर्वकामांशदे मे पद्मानने पद्म पद्मप्रिये पद्मनुदाक्ष प्रिय विष्णुनोकुलत्पादमयि सन्निधस्त्वां पुत्रपौत्रं धनं धान्यमस्तज्वादिकविरदं प्रजानां भौजमादायुषं तं कुरुत मे धनम् अग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनमसु धनम् इन्द्रो बृहस्पतिर्वर्णं धनमशुणौ वेणतया सोमं पिब सोमं पिबत्रा सोमं धनसोमिनो मह्यं धना सोमिना न क्रोधो न मात्सर्य न लोभो नाशुमावदे भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सरजनीले सरुडस्ते धवलधराय शुकगन्धमानि रूपे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसन्नमय्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवी माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमामि चतुर्वल्लभां महालक्ष्मी चित्तमयी विष्णुपत्नी जनिमे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीर्वरटस्वमायुष्यमारोग्यमाशोमानमेते धान्यं धनमुषुमतलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। ओम शांति शांति शांति। अब यहाँ पर महालक्ष्मी जी के ऊपर हम श्री सूक्त का अभिषेक कर रहे हैं। हो गया। पश्चात कनक धारा स्तोत्र का अभिषेक कराएंगे। कनक यानी सोना। जिस प्रकार सोने का महत्व होता है, तो सोना ये आद्य शंकराचार्य विरचित है। इन्होंने इस स्तोत्र का निर्माण किया है। इनका अभिषेक हम यहाँ पर कराएंगे ताकि सोने जैसी कनक धारा आप जजमान के यहाँ बरसे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृता किल विदुर्वांगलीलामांगल्यदास्तु मंगलदेवतायाः मुग्धामुहुर्विदते वदने मुरारे प्रेमत्रपाप्रणयितानि गतागतानि मालाद्रशोर्मधुकर्यमोत्पलया सामे दिशुरुदाकृतं भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षोमानन्दहेतुरतिकं मुरविद्विषोभे एषन्निशतुमैक्षणमीक्षणार्धमिन्दीवरोदरसोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगं यमुदा मुकुन्द आनन्दकन्दमदिवशेषदङ्गतन्त्रम् आकेकर्सनिकपेक्षनेत्रं भूत्ये भवेन्मुजङ्गशयाङ्गनाय भावन्तरे मधुशीतकौस्तुभेया हरावली हरनीलविवादे कामप्रदा भगुरुपेडाक्षमाला कल्याण महाउतमे कमलालयाय कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारधाराधरे स्फुर्तियारिदं तडिदङ्गनेव मातुस्तमतजगदां हरिमूर्तिर्भद्राणि मिलिषुद्भारकन्दनाय प्राप्त पदं प्रथमत् किल यत्प्रवान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतिदधीयमन्त्रमीक्षणार्धमन्दालसञ्जमकरलाय कन्यकाय दद्यानुपवणो द्रविणाम्बुधारमस्मिन् किञ्चन विहङ्गशुशोभिषण्डे दुष्करमधरपुनेतिरायुधुरं नारायण प्रणम्बुवा इष्टाविष्टमतयोऽपि द्रष्टं सुलभं लभते दृष्टिप्रष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृष्टिं पुष्करविष्टिराय गिरिदेवदिति गरुडसुन्दरिति शाकम्भरिति शशिशेखरवल्लभिरे सृष्टिस्तुतिप्रलयकिली संसदाय तस्यैने भूनि गुरुस्तरुणि श्रुत्ये नमोस्तु शुभकर्म फलप्रवृत्ते रत्ये नमोस्तु रमणीय गुणार्णवाय शक्ते नमोस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोस्तु पुरुषोत्तमल्लभाय नमोस्तु नारीगिरिभाननाय नमोस्तु दुग्धोर्जनमौते नमोस्तु सोमामृतसूत्राय नमोस्तु नारायण वल्लभाय संपत्कराणि सकले निरन्दनानि साम्राज्यदानि विवानि स्वरूपाक्षे त्वदवन्दनानि दूतारुणोदितानि मामेव मात्र शङ्गलेन्दुमान्ये यत्कटाक्षवादनविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदा सन्तनोति वचनाङ्गमानसे स्वामुराहृदयेश्वरीं वदे सरजनिले सरुजस्ते धवलधराय शुकगन्धमालि शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी परिसिदमय्य दिग्गस्त्री कनकुम्भमुखासुरष्ट सर्वाहिनुविलचारुजलप्रदाङ्गीं प्रातर्नमामि जगदां जननीमशेषलोकाधिराजगृह्णताब्धिमुद्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरेतरैर्वाङ्गे अवलोकय मामि किञ्चनानां प्रथमपात्रकृतं दयाया स्तुवन्ते स्तुतिभिर्भूभिरणवं त्रयीमं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ते भूतिभाविताशयाः। अब पुरुष सूक्त का पूजन कर कर भगवान विष्णु भी महत्वपूर्ण होते हैं, उनका भी अभिषेक यहाँ पर इसे समय कराएंगे। ओम सहस्र शीरे कापुर का सहस्त्राक्ष जल डालते जाइए।
सहस्रशीर्घा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रमार सभूमिक सर्वत सर्वपात्यशांगुलम पुरुष एवेदक सर्वपंचभूतंच भाव्यम भूतामृतवशेषानुजतन्निनातिरोधे एतावानस्य महिमारुरायामुष्टप्रकापारस्य विश्वभूतानि त्रिपारस्य अमृतदेवे त्रिपादूर्ध्वौरप्रकापारस्य बोधमना ततो विक्रम विक्रामस्य शरण शरण विराट जायते विराट पुरुषासु जातोत्यरिष्टदपष्टात् भूमि मतो पुरा तस्मात् नित्या सर्वदा संप्रतम प्रगदाढं पशुदां चक्रे वायुव्यानारण्य ग्राम्य जडे तस्मात् नित्या सर्वतरिजा सामानिजद्निरे छन्दाग्गोसिजद्निरे तस्मात् दिशुरस्मारजायो तस्मात् दशमा अजायन्त चेके चुमय तथा गावो हरिरे तस्मात् तस्मात् जाता ज धन्यज्ञं परे गुरुक्षं मुरुगं जातमकृता तेन देवायटन्त साध्यरके जडे तत्पुरुषं मितनुकरिधाव्य कल्पन्न मुखं किमसासित किं बाहु किमवारौ जडे ब्राह्मणौ च मुखवासित बाहुराजन्यकृतः उरुतदस्य जतपिशापदव्याकृशुद्रो जायरो चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सुरुडो जायरो श्रोत्रात् वायुष्ट प्राणज मुखात् अग्निजातनाभ्यासिरं तरिक्षक शीर्ष्णोर्देव समृद्धः पदव्यां भूमिदृशा श्रोत्रा तथा लोका अकल्पन्यजत्पुरुषेण अभिगादेवा दद्यमदनवद वसन्तो स्यासि राज्यं ग्रीक्मद्मश्रुतवि सप्ता स्यासन् भरते श्री सप्तसविधा कृता देवा दद्यद्यन्तरमानाबद्धं पुरुकं वशुम्ब यज्ञेन दत्यमैडं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमाना सचन्त चित्रपूर्वे साध्यासन्ति देवा अभ्यासं व्रतविरता शिवकर्मणा समूर्धनाकृतस्य त्वटा विदधध्रुवमिति तन्मर्तस्य देवोत्तममाडानमग्रे वेदामेतं पुरुकं महान्तमादित्यवर्णप्रसाद तमे विद्युद्वाति पृथिवीति नान्या बन्धा विदितनायो क्रीडापतिष्ठरति गिरिभे अन्तर्णायमानं भूता विडाले तस्य ढोनिं परिपश्यन्ति धीरास्तसर्वूनानि विश्वा जो देवेभ्यो अथपति जो देवानां पुरुधा पूर्वो जो देवेभ्यो नातोन्मुरुडाय ब्राह्मणरुचं ब्राह्मण जनयन्तु देवा अग्रे तदुर्वण्ण जस्तवैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवासनमज स्त्री शते लक्ष्मी च विद्यावरात्रपारणो नक्षत्राणि रूपमशणो व्यातम् इष्टान्निघानं मैघान सर्वलोकं मैघान ओम स्वस्ति न इन्द्रवृद्धश्रवासुस्नाभूगा विश्वविदा स्वस्ति न तारक्षोरिष्टनिमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दरादोपयाः पृथिव्यां पयो गदिकुपयो दिवेन्द्रक्षपयोदा पयस्पति प्रतिशासन्तो मह्यं विष्णोर्राडपद विष्णोर्श्रियोरसि विष्णोर्ध्रुवसि वैष्णवसि विष्णुविद्वा अग्निर्देवता भातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता तिथिया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम सदियोनाथं प्रपद्यामि सदियोनाथाय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्मां भवद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो द्रष्टाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वडरवेभ्यो नमस्ते तुरुतुरुरूपिभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरधर्भूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवो हर शिवो मे अस्तु सदा शिवो हर शिवो नामस्मृति विदा नमस्ते मामायिकस्य निवर्तयामि गणाध्याय प्रजननाय राय स्फोगाय सुप्रीडास्त्वाय सुप्रीडाय विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव तद्भद्रन्तन्नासुव सर्वे घां वा एकभेदानाकृतयोत्सां सर्वे घान वै तद्भेदानाकरसेना विकिञ्चते शान्तिः 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 द्योः शान्तिरन्तरिक्षगोडान्ते पृथिवीडान्तिरापाडान्ति रोगदयाडान्ति वनस्पतयाडान्ति विश्वदेवा शान्तिर्ब्रह्मडान्ते सर्वगोडान्ते शान्तिरेवडान्ते दामाडान्तिरिति सर्वे घां वा एकभेदानाक् हृदयोत्सां सर्वे घान वै तद्भेदानाकरसेना विकिञ्चते शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए अमृत अमृत अभिषेकोस्तु। अब जो है महालक्ष्मी जी को अच्छे जल से स्नान कराना है। स्नान कराकर कपड़े से पोंछ लीजिए, अच्छे कपड़े से पोंछना है। महालक्ष्मी जी को अत्तर लगाएं, अच्छा सा अत्तर, सुगंधित अत्तर लगाएं। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगंधितद्रव्यं समर्पयामि। अब मूड़ी वस्त्र महालक्ष्मी जी को चढ़ाएं। वस्त्र चढ़ाते ना, वस्त्र चढ़ाओ। वो चावल की जो प्लेट बना के रखी थी हमने, उस प्लेट में सारे महालक्ष्मी जी के सिक्कों को रख दीजिए। तिलक लगाएं सबको, या ऐसा छाटा लगा दीजिए। एक महालक्ष्मी जी का पूजन करें, सोने की चांदी की जो है, जो कुछ पित्तल चांदी की है, जो उसको एक महालक्ष्मी जी का पूजन करें, सबको ऐसा छीटा लगा दीजिए। आप हल्दी कुमकुम चढ़ाइए। त्वां गंधर्वाकनो स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पति त्वमोघरे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादवचद अक्षन्नमीमदन्तजव प्रियादु गतस्तु गतशोभानुविष्टयाम तेजो जान्विन्द्रधरि अक्षदान् समर्पयामि। हल्दी कुमकुम चढ़ाए। अहिरिव भोगे प्रणेति बाहुञ्जायाम हेतिम्बरिवारमनस्तग्न विश्वान् वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाकसंबरिवारुविला सौभाग्यद्रव्य हरिद्रादि कुंकुमं समर्पयामि। अभिर गुलाल पुष्पम पुष्प चढ़ाए।
सेवन्तिकापकुलचम्पकपाटलाब्जे पुनः गडातिकरवीलरसालवुडवै बिल्वप्रवालतुलसीदलमालतिभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद पुष्पं समर्पयामि सुगंधितद्रव्यं समर्पयामि। हाथ में कमलाक्ष बीज हो, कमलाक्ष बीज, मुरड़ फल्ली वगैरह कुछ है, धने मूंग ये सब लेना है। खिल्ले बतासा जो कुछ है ऐसे दोनों हाथ में लीजिए। उसको आप नहीं ले सकते हो, धर्मपत्नी उनके हाथ में डालिए। खिल्ले अपना जो बतासा है, मकाना है, लाही है, धने हैं, मूंग है, थोड़े पुष्प है, हाथ में लीजिए यजमान। बोलिए ओम ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्म्यै नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। मदग्रहे मदग्रहे स्थिरो भव अचलो भव प्रतिष्ठो भव। स्थिरो भव प्रतिष्ठो भव, स्थिरो भव प्रतिष्ठो भव। अब महालक्ष्मी जी के ऊपर उसको डाल दीजिए। अब महालक्ष्मी जी के सामने धूप दीप लगाना है। धूपमग्रापयामि वनस्पतिरसो धूपगन्धाढ्यो गन्धोत्तमाग्रय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमग्रापयामि दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम जो कुछ मिठाई फलाहार का जो बनाया है आपने, फल या फलाहार का जो बनाया है उसका भोग लगाइए सब सामने रखकर। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पूर्ण ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। 2 बार जल छोड़ो। हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम, दोनों अंगुलियों से छाटा लगाओ। करोत वर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि तांबूलम समर्पयामि। कुछ सिक्के दक्षिणा स्वरूप में भेंट चढ़ाओ। सदक्षिणां समर्पयामि। अक्षर चढ़ा के प्रणाम करो। अक्षर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। अब महालक्ष्मी जी के समक्ष बाजू में धन कुबेर का पूजन होता है। तो धन कुबेर यानी जो मृत्तिका कलश होते हैं 5, उसमें लाही वगैरह भरकर उस पास में प्लेट के बाजू में रख दो उसको 5, और सभी कलश को तिलक लगाए। तब तक हम महालक्ष्मी जी का एक परम स्तोत्र है, स्तोत्र को पठन करते हैं। आप सारे कलश का पूजन कीजिए। कलश का पूजन होने के बाद उसके ऊपर एक फूल वगैरह रखना है। हाँ। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोल्लासुरभयंकरे सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरे सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अद्यंतरहिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योगसंभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगस्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्याष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्विता त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा भव। महालक्ष्म्यै नमः। धनकुबेराय नमः। ओम सहस्रशीरेगापुरगा सहस्राक्ष सहस्रमारसभूमिक्सर्वतसृतवात्यत्रिदशाङ्गुलम्। धनकुबेरादि महालक्ष्म्यै नमः। गंधाक्षरपूर्वै संपूज्य। अब सरस्वती है। सरस्वती के मुख्य पेज पर या सामने जहाँ प्रतिवर्ष स्वस्तिक निकालते हैं उसी प्रकार एक स्वस्तिक निकालना है।
पावकाना सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती जदन्यम वस्तुधिया वसु। स्वस्तिक निकालकर पेन को तिलक लगाकर मूड़ी बांधकर वहाँ पर एक श्री लिखी है और उस पेन को वहीं सरस्वती के ऊपर रख दें। सरस्वती के ऊपर हल्दी कुमकुम पुष्प बतासा लाही आदि चढ़ा दे। ओम पावकाना सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तुधियावसु शारदां शारदां भोजो वदनां वदनां वदो सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुरु। ह्रीं सरस्वत्यै नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। गंधाक्षरपुरवैः संपूज्य। यदि गन्ना लाया हो तो उस गन्ने को मोड़ी बांध दे, तिलक लगाएं। उरुघ एवेदग् सर्वं यद् भूतं यश्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। गन्ने को मूड़ी तिलक लगा दे। सकलोपचारार्थे गंधाक्षतपूर्वै संपूज्य। जो सामने महालक्ष्मी जी का फोटो तस्वीर हो, लक्ष्मी नारायण का हो तो उनको तिलक लगाकर हार चढ़ा दे। श्रेष्ठते लक्ष्मी च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् वैष्णव्यातं वैष्णनिघानं मैघान सर्वलोकं मैघान इदं विष्णुरुजग्रमे त्रेधानि तदे पदं समूढमस्य भागसुरे स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाय नमः। महालक्ष्म्यै नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षतपूर्वै संपूज्य पुष्पमाला अर्पण कर दे। अपने इष्टदेव कुलदेवी का स्मरण करें। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुलदेव्यै नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। अब नवग्रह कहीं स्थापन किए जाते हैं कहीं, तो केवल नवग्रहों का स्मरण करना है। नवग्रहों का स्मरण करना है, हाथ में अक्षत पुष्प लेना है और नवग्रहों का स्मरण करना है। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु। उस कलश के पास उस पुष्प को अर्पण कर देवे। गृहामा बिभीतमावे पद्ममूर्ढं बिव्रतयमसि ऊर्ढं बिव्रतवासु मनासु मेधा गृहाणैमि मनसा मोदमाना। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारे भानुश्चे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। नवग्रहाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। अब कई जगह व्यापारी होते हैं, व्यापार करने वाले होते हैं, कांटा तराजू होता है, उनका पूजन होता है। तो यदि सामने कांटा तराजू हो तो उसको हल्दी कुकू चढ़ा सकते हैं, पुष्प चढ़ाएं। श्रेष्ठते लक्ष्मी च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्नो व्यातं वैष्णन्निघानां मैघानो सर्वलोकं मैघानो। सकलोपचारार्थे गंधाक्षतपूर्वै संपूज्य। अब महानैवेद्य यानी अपनी जो रसोई वगैरह बनाई है तो उसका भोग लगा सकते हैं, या फिर जो प्रसाद का भोग लगाया है उसके पश्चात आरती करना है। आरती के पूर्व आप घर के सारे सदस्य हाथ में मूली बांध लीजिए। जदाबद्धं दाक्षायना हिरण्यगशतानीकाय सुमनस्यमाना तन्म आबदनामि शतजारदा जुक्माञ्जरजष्टिरजथा शम्भो। कंकणबन्धनान्ते मङ्गलनीराञ्जनदीपोऽयम्। अब यहाँ पर मूड़ी बांधने के पश्चात आरती आप लोग सब गा सकते हो, आरती कर सकते हो। तो भगवान गणेश जी की आरती करना है, पश्चात महालक्ष्मी जी की आरती करना है। आपकी कुलदेवी हो, कुलदेवी की जो भी आपके यहाँ पद्धति हो उस पद्धति से आरती करना है, पर मुख्य रूप से गणेश जी और महालक्ष्मी जी की आरती करना है। पश्चात सामने जो भगवान के महालक्ष्मी जी के पास प्रसाद हो, प्रसाद सबको ग्रहण करना है।
और आनंद मंगलमय वातावरण में महालक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए महालक्ष्मी जी की कृपा आपके परिवार के ऊपर अविरत हो, यही मैं माता जी के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करता हूँ और सबको शुभ आशीष प्रदान करता हूँ। महालक्ष्मी जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। छात्रों को विद्यार्जन अच्छी तरह से प्राप्त हो, जो बुजुर्ग हैं उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान हो, जो व्यापार करने वाले हैं उनको उनके व्यापार में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो, महालक्ष्मी जी की अविरत कृपा प्राप्त हो और आने वाला नव वर्ष आपके जीवन में सुखाली सौभाग्यशाली हो, यही मैं महालक्ष्मी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। रहा विषय दक्षिणा, तो आप यदि मैं आपके स्वयं आता हूँ तो प्रदान कर सकते हैं, या फिर कोई भी ब्राह्मण देवता को इसकी भेंट आप निश्चित रूप से समर्पित कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मुझे ही देना चाहिए, पर कहीं मंदिर में कोई ब्राह्मण हो, उस ब्राह्मण को इस कार्य की दक्षिणा निश्चित रूप से प्रदान करें। किसी की भावना दुखाना ये मेरा कार्य नहीं है, पर इस कार्य करने के पश्चात उसकी दक्षिणा तो बनती है, तो कोई भी ब्राह्मण को दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो भी आपके मन में इच्छा प्राप्त हो दे सकते हैं। और घर में सबको प्रणाम कीजिए, महालक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम कीजिए। जय श्री कृष्ण। कुछ अभी पहला वर्ष था, कुछ रहा हो तो आप उसको स्वीकार कीजिए। जो कुछ इच्छा है वो हमारा है, जो कुछ अच्छा ही अच्छा है, हमारे गुरुदेव ने सिखाया है, पर जो कुछ बुरा हो तो मेरे से गलती हुई तो उसको मान लेकर इस वर्ष को स्वीकार कीजिए। चलो, जय श्री कृष्ण। आप सबको जय श्री कृष्ण। दीपावली की बहुत सारी शुभकामना, नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामना। जय श्री कृष्ण।